गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के बाद आएंगे कैरोटीनॉइड्स पर और फाइकोबिलेंस पर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी है कि क्लोरोफिल वाटर में इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, टोटल 10 टाइप्स की क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर, लेकिन इनमें से 5 टाइप्स जो होती हैं, 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल ए बी सी डी ई ये प्रेजेंट रहते हैं हाई प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में। ठीक है, हाई प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में ये प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि वैसे तो क्लोरोफिल 10 टाइप्स के हैं, लेकिन 5 टाइप्स जो है क्लोरोफिल ए बी सी डी ई ये हाई प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में मिलेंगे। ठीक है, और 5 टाइप बैक्टीरियल क्लोरोफिल के मिलेंगे। इसमें आ जाएगा ए बी सी डी ई। ठीक है, ये आ जाएगा बैक्टीरियल क्लोरोफिल के अंदर। अब अगर हम पर बात करें, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, पहले तो आप ये देख लीजिए अच्छे से कि क्लोरोफिल वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। 10 टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, जिनमें से 5 टाइप के क्लोरोफिल हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। 5 टाइप के इसके इनके अलावा अगर जोड़ दिया जाए तो 5 टाइप्स के बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी होते हैं ए बी सी डी ई, लेकिन इनमें से क्लोरोफिल ए और बी ये सबसे ज़्यादा हाई प्लांट्स में और एल्गी में मिलते हैं। हाई प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से देख लेते हैं। क्लोरोफिल इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, यहाँ पे 10 टाइप्स के क्लोरोफिल प्लांट्स में मिलते हैं, जिनमें से 5 टाइप के क्लोरोफिल हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें अगर जोड़ दिया जाए तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहते हैं ए बी सी डी ई। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कहाँ पे? हायर प्लांट्स में और ग्रीन एल्गी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्लोरोफिल हैं इनमें इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। जितने भी क्लोरोफिल हैं इनमें पोर फायरिंग सिस्टम होता है। कौन सा? पोर फायरिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये किसमें मिलेगा हमको? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में मिलेगा। ठीक है, और ये जो पोर फायरिंग सिस्टम है ये एक ऐसा रिंग सिस्टम है जिसमें 4 पायरोन रिंग होती है। 4 पायरोन रिंग यहाँ पे मीथेन से किससे? मीथेन से अटैच रहती हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो पढ़ाया उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल के अंदर 4 पायरोन सिस्टम होता है, जिसमें इस रिंग सिस्टम में 4 पायरोन रिंग मीथेन ग्रुप से अटैच रहती हैं। ठीक है, किससे अटैच रहती हैं? मीथेन ग्रुप से अटैच रहती हैं। अब अगर अपन बात करें कि टेट्रा पायरोन के सेंटर में, यानी कि टेट्रा पायरोन के सेंटर में Mg2+ आयन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं फिर से रिपीट करूंगी आपके लिए। ठीक है, अब देखो क्लोरोफिल में, ईच क्लोरोफिल में जो 5th रिंग होती है वो सिर्फ किसकी बनी होती है? मेड ऑफ ओनली कार्बन एटम। ठीक है, किसकी बनी हुई है?
करें, ये जो पोरफायरिन स्केलेटन बना हुआ है, पोरफायरिन स्केलेटन है, इसमें अल्कोहल होता है जिसमें 20 हम बात कर सकते हैं कि 20 कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, 20 कार्बन एटम होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइटोल चेन। क्या कहते हैं? फाइटोल चेन कहते हैं, फाइटोल चेन कहते हैं। और ये चेन जो है बहुत एसेंशियल है किसके लिए? लिपोइडल सॉल्युबिलिटी, लिपोइडल सॉल्युबिलिटी के लिए एसेंशियल। चेन एसेंशियल है लिपोइडल सॉल्युबिलिटी के लिए। और अच्छा ठीक है, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्लोरोफिल जो है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स के अंदर 10 टाइप के क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं, जिनमें से 5 क्लोरोफिल जो है ABCDE ये हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेंगे। इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं कि बैक्टीरियम क्लोरोफिल ABCDE ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B हाई प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। अब क्लोरोफिल के अंदर पोरफायरिन सिस्टम होता है, पोरफायरिन सिस्टम होता है। इस रिंग सिस्टम में 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो मीथेन ग्रुप से अटैच रहती हैं, मीथेन ग्रुप से जॉइन रहती हैं। इसके अब टेट्रापायरोल जो है, देखिए ये जो 4 पायरोल लिखा है इसको हम टेट्रापायरोल भी बोल सकते हैं। इसके सेंटर में मैग्नीशियम 2+ आयन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ईच क्लोरोफिल की 5th रिंग जो है ये सिर्फ कार्बन एटम की बनी होती है। ये जो पोरफायरिन स्केलेटन है इसके अंदर अल्कोहल में 20 कार्बन एटम होते हैं जिसको अपन फाइटोल चेन कहते हैं। यही फाइटोल चेन लिपोइडल सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है, ठीक है। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी याद रखना, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है C55H72O5 N4Mg। ये किसका फार्मूला है? क्लोरोफिल A का, ठीक है। ये फार्मूला क्लोरोफिल A का है, इसको आपको याद रखना है C55H72O5N4Mg। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपन एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। इसको अपन एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें ये पोरफायरिन रिंग क्या होती है, देखो बुक में इसका डायग्राम भी दिया है, वो मत बनाना, डिफिकल्ट है, नहीं बना पाओगे आप लोग, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इतना तो याद रख ही सकते हो कि क्लोरोफिल जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। टोटल 10 टाइप्स के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिनमें से 5 क्लोरोफिल A, B, C, D, E ये हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहते हैं ABCDE, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें इन पांचों में से तो क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में, ठीक है। और अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लोरोफिल के अंदर पोरफायरिन रिंग होती है, इसके अंदर 4 पायरोल रिंग मीथेन से अटैच रहती हैं। टेट्रापायरोल रिंग के सेंटर में क्या होगा? मैग्नीशियम 2+ आयन होगा। ईच क्लोरोफिल जो है उसके ईच क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसकी 5th रिंग सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बनी होगी, ठीक है।
पोरफायरिन स्केलेटन में अल्कोहल जो है इसमें 20 कार्बन एटम है जिसको फाइटोल चेन कहते हैं। ये फाइटोल चेन लिक्विडल सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला है क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4Mg। ये आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अब आता है अपना क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रही हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी। देखो, क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये जो है ये हायर प्लांट्स में और एल्गी में मिलेगा आपको, प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स एंड ग्रीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे क्लोरोफिल बी में रेड कलर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी में रेड कलर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 650 न्यू। ठीक है, 650 न्यू इज मैक्सिमम। और एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है इसका C55H70 आपको याद रखनी है। अब मैं आपको एक एक करके समझाती जा रही हूँ। ठीक है, क्लोरोफिल बी हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी जो है ये रेड कलर का और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करता है किसमें, 650 न्यू पर। क्लोरोफिल बी रेड कलर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करेगा 650 न्यू पर। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg। और क्लोरोफिल बी के दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल बी 640, क्लोरोफिल बी 650। ठीक है, क्लोरोफिल बी के दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल बी 640 और क्लोरोफिल बी 650। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन क्लोरोफिल बी 650 में है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है। इसके अंदर ये जो है पिगमेंट सिस्टम सेकंड में मिलता है अपन को, तो इसका मेजर प्रोपोर्शन है किसका, क्लोरोफिल बी 650 का। इसलिए यहाँ पे रेड कलर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है 650 पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पोरफायरिन क्या होती है, टेट्रापायरॉन क्या होता है, ये इसका कीवर्ड है, इसको आप भूलना नहीं। ठीक है, तो अब अपना क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू सो मच।